स्वागत है दोस्तों मुरथल में। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम और मक्खन की खुशबू ज़्यादा मिलती है। दुनिया यहाँ हाईवे पर गाड़ियाँ रोकती है पेट का घेरा बढ़ाने के लिए, लेकिन हाईवे से थोड़ा हटकर इस सेवर 60 में अमन जैसे लड़के रुकते हैं अपने सपनों का दायरा बढ़ाने। यहाँ लड़ाई पराठे की नहीं जनाब, इंस्पेक्टर और ऑफिसर वाली कुर्सी की है। वेलकम टू द असली क्राइम। भैया कहाँ उतरोगे आप? ये कुराड़ उतरना है, सेवर 60 गुरुकुल। ये तो कुराड़ है। हाँ उतारते हैं भैया। भैया यहाँ पे सिलेक्शन होता है बढ़िया। सिलेक्शन भी होता है भैया, इतने बंदे आते हैं जिसकी कोई हद नहीं, सारे लग के जाते हैं भैया। और आने के बाद भी है ना, यहाँ पर आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कहीं नहीं कुछ होएगा भैया। ठीक है। किस चीज के लिए आया भाई? भाई तैयारी करने गया एडमिशन के लिए? हाँ एडमिशन। अच्छा, ठीक है। इधर से ना 1 मिनट भाई, एंट्री करनी होगी भाई। अच्छा कर लो। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। हजारों बच्चे गुरुकुल में अपना सपना पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं, जिसमें से एक ये बच्चा है जिसका नाम अमन है। अब देखते हैं आगे ये क्या मेहनत करके अपने सपने पूरे करेगा। सही कहा सर ने। अमन यहाँ अकेला नहीं है। यहाँ हर डेस्क पर एक अमन बैठा है। सबकी आंखों में वही एक सपना है और कंधों पर वही एक जिम्मेदारी का बस्ता। ये भीड़ देख रहे हो? यहाँ पहचान नाम से नहीं रैंक से बनती है जनाब। और इस भीड़ से निकलकर अपना नाम बनाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। देखते हैं अमन इस भीड़ में खो जाता है या सबसे अलग निखर कर आता है। थक गया हूँ यार, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ अभी। एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ सामान वामान रख के, कल सुबह से पढ़ाई करूँगा। थक गया हूँ। अमन ने जब इस सफ़र की शुरुआत की तो इरादे बेहद मजबूत थे। उसे लगा था कि सिर्फ घंटे देने से कामयाबी मिल जाएगी। उसने खुद को कमरे में बंद तो कर लिया था, लेकिन अपने मन को कैद नहीं कर पाया। ये वो दौर था जब कोशिशें तो पूरी दिख रही थी मगर दिशा गायब थी। वो किताबों के सामने घंटों बैठा रहता, पन्ने पलटता, लेकिन दिमाग किसी और ही उलझन में फंसा हुआ था। शब्दों और समझ के बीच का संपर्क टूट चुका था। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, जहां आप व्यस्त तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और फिर हकीकत से सामना होता रिजल्ट वो आंकड़े हैं जो झूठ नहीं बोलते। हर टेस्ट, हर रिजल्ट उसे चीख कर बता रहा था कि उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। ग्राफ ऊपर चढ़ने के बजाय लगातार नीचे जा रहा था। आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। सवाल सिर्फ सिलेबस का नहीं था जनाब, सवाल अब काबिलियत पर आ गई थी। और एक सवाल, क्या मैं इसके लायक भी हूँ?
खजाने में रख नहीं हो रहा यार मुझसे। इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। मैं सच्ची के लिए बना ही नहीं हूँ। उठो अमन, अमन उठो। रुक गए बेटा? कौन? तुम्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं अमन। तुम्हें मेरी बातों को सुनना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। अभी से रुक गए तुम? थकान तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे इरादों में है अमन। भूल गए अपने बचपन की कहानी? कछुआ धीरे धीरे चलकर नहीं जीता था रेस, वह जीता था क्योंकि खरगोश रुक गया था। रफ्तार मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि तू खड़ा है या गिर रहा है। चल तो रहा हूँ हर रोज, खुद को घिस रहा हूँ, पर मंजिल पास आने के बजाय और भी दूर होती दिख रही है। अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा है सब कुछ। आप कहते हैं इरादे, यहाँ मेरी उम्मीद की डोर टूट रही है और आपको रफ्तार की पड़ी है। जब सामने दीवार हो ना तो सर फोड़ने से रास्ता नहीं बनता। अमन, मंजिल एक है तो इतने रास्ते क्यों, इतने सोर्स क्यों? एवरेज होने का मतलब वीक होना तो नहीं है। भूल गए समुंदर का पानी भी भाप बन जाता है अगर वो एक जगह ठहरा रहे। तुम 10 जगह गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक जगह 100 फीट खोदो, तब देखना कैसे गंगा बहेगी। अमन, एवरेज वो नहीं जो कमज़ोर है, एवरेज तो वो है जो बेस्ट बनने की कोशिश में अपना बेटर भी नहीं बन पा रहा। एक किताब, एक रास्ता और एक लक्ष्य, बाकी सब शोर है। अपने कानों को बहरा कर लो, सिर्फ अपने लक्ष्य की आवाज़ सुनो। अपनी निगाहें अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख पे रखो, फिर देखो सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। वैसे सर आप हैं कौन? मैं तुम्हारा MD। अरे अरे, जरा हमारे अमन भाई साहब को तो देखो। कल तक इनका सीन पता है क्या था? ये वो वाले ज्ञानी बाबा थे जो मार्केट में नई किताबें आई नहीं कि झोले में डाल दी, यूट्यूब पे नए चैनल देखे नहीं कि सब्सक्राइब का बटन ठोक दिया। मतलब भाई सिंपल लैंग्वेज में, बफे में सब कुछ खाने के चक्कर में भाई साहब ने दिमाग का दही कर डाला। पढ़ाई कम और स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा, लेकिन फिर एंट्री मारी MD ने। बस एक ही बात समझाई, भाई 10 जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं, सिर्फ मिट्टी मिलेंगी। और बस चमत्कार हो गया दोस्तों। अब अमन भाई ने डाउनलोड बटन तोड़ना छोड़ दिया है। अब ये 10 किताबों को हेलो नहीं बोलते, बल्कि एक ही किताब को आई लव यू बोलते हैं। देख रहे हो कॉन्फिडेंस? अब मॉक टेस्ट में नंबर ऐसे भाग रहे हैं जैसे पेट्रोल के दाम। आज फिर रिजल्ट खराब गया। मुझे ना खुद पे भरोसा नहीं किताबों पर। MD सर हो गया, वो तो बोल के निकल लेते हैं, करना तो सब मुझे है ना। कहाँ MD सर, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। क्या हुआ अमन? MD सर आप? अमन, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। आज मन नहीं है, यही तो जंग है। जज्बात मौसम जैसे हैं और अनुशासन जमीन जैसा। जोश उस परफ्यूम की तरह है जो 1 घंटे में उड़ जाता है, लेकिन अनुशासन वो लोहा है जो आग में तपकर ही आकार लेता है। मौसम बदलने पर कपड़े बदलते हैं, इरादे नहीं। जब मन ना हो और फिर भी तू टेबल पर बैठा रहे, उसी एक पल तय होती है तुम्हारी जीत। मशीन नहीं हूँ सर, इंसान। मैं भी थकता हूँ। आपको बोलना आसान लगता है, पर करना तो मुझे है ना। मैं रोज जल रहा हूँ आग में। अमन, अभी से हार मान रहे हो? सूरज के जैसे चमकना है तो सूरज के जैसे जलना भी होगा तुम्हें। सर वो तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ मुझे ही क्यों गाइड करते हो? बाकी लोग एक्सक्यूज में बिजी हैं, तुम्हारे अंदर जिद है अमन, जिद है कुछ कर गुजरने की। क्योंकि भीड़ को सहारा चाहिए और तुम्हें शिखर।
बाकियों ने अपनी हार को किस्मत मान लिया है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे वो बेचैनी दिखती है जो सोने नहीं देती। मैं कोहरा नहीं हूँ जो सबको दिखूं, मैं आईना हूँ अमन, जो सिर्फ उसे ही दिखता है जो सच में खुद को बदलना चाहता है। पर जब जब मैं आपसे बातें करता हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। मुझसे मिलके पॉजिटिव फील होता है? सर एमडी सर कहाँ मिलेंगे? एमपी सर कौन? मेंटर हैं यहाँ के। मेंटर? देखो भाई, मैं पिछले 3-3.5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस नाम के मेंटर से तो मुलाकात आज तक नहीं हुई। कोई नहीं है यहाँ पे इस नाम के। भाई जी यहाँ पे एक मेंटर है एमडी सर, वो कहाँ मिलेंगे? भैया, यहाँ पे कोई एमडी सर के नाम से कोई सर नहीं है। यहाँ पे पांडे सर है और पंकज सर है, भी डाउट लेते भी पढ़ाते हैं। देते तो रहते हैं गाइडेंस बच्चों को। नहीं भैया, मेरे को 3 से 4 साल हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, तो मैंने तो आज तक एमडी सर को यहाँ पे नहीं देखा। हेलो भाई, आपको पांडे सर बुला रहे हैं अर्जेंट, अंदर। सर आपने बुलाया? जी बैठिए। पास हो गए? कुछ नहीं लग रहे हैं। सर एक्चुअली मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। मुझे कई दिनों से एक एमडी सर हैं मेंटर, वो गाइड कर रहे हैं, बातें करते हैं मुझसे, लेकिन जब भी मैं किसी से पूछता हूँ उनके बारे में तो सब यही कहते हैं कि हाँ, एमडी सर नाम का तो कोई नहीं। गुरुकुल में? गुरुकुल में सही में कोई नहीं है एमडी सर? सब ठीक है? सर पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि है कोई इंसान जो मुझसे बातें करता है, मुझे गाइड करता है, मैं जब जब हारता हूँ तो मुझे उठाता है। अच्छा, मतलब वो आपसे अकेले में मिलते हैं? जी। अकेले में बात करते हैं? तो दिखते कैसे? मेरे जैसे दिखते हैं? सर मेरे ही जैसे दिखते हैं, मेरी ही जैसी बातें भी वो करते हैं। अच्छा, आपके जैसे दिखते हैं, आपके जैसे बातें करते हैं। ओके ओके, मैं समझ। तो कुछ कंक्लूजन निकला कौन है वो? सर यही कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअल में आपकी इनर शक्ति है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। जब वो डीमोटिवेट होता है, परेशान होता है, तो वो उसकी इनर शक्ति उसको गाइड कर रही होती है। और अच्छी बात है कि उन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास इस तरीके की मतलब फीलिंग्स होती हैं जो उसको कमज़ोर समय में दिशा दिखाने का काम करती है। तो अब आप उस एमडी सर को थैंक यू बोल सकते हैं, उन्होंने आपको एक मंजिल तक पहुंचा दिया है। जब इंसान दुनिया से हार कर अकेले में अपनी परछाई से बात करता है तो वो परछाई उसे कभी झूठ नहीं बोलती है। गुरुकुल के पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस में मैं लगातार देख रहा हूँ कि हर साल कोई ना कोई अमन जरूर आता है जो उसको मोटिवेट करता है। जब वो कमज़ोर पड़ता है तो उसकी अंतरात्मा उसे कुछ कर गुजरने की और अपने सपने को पूरा करने और अपने माँ बाप से किए वादे को पूरा करने में मदद करता है। जिसके अंदर का अमन तब साथ देता है जब जब वो कमज़ोर पड़ता है। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तिष्क पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। अमन ने पूरा गुरुकुल छान मारा, हर चेहरे में उस चेहरे को तलाशा, मगर
जवाब हर बार वही था, यहाँ एमडी नाम का कोई नहीं है। उस पल अमन के पैरों तले ज़मीन नहीं खिसकी, बल्कि उसके दिमाग के ताले खुल गए। वो एमडी, वो मेंटल डायरेक्टर कभी बाहर था ही नहीं। वो डांट, वो नसीहतें, वो कड़वे सच, वो किसी और की आवाज़ नहीं थी। यह अमन के अंदर का वो शोर था जिसे वो अब तक खामोश समझ रहा था। जब दुनिया उसे एवरेज कह रही थी, तब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक किरदार गढ़ा, एक ऐसा सहारा जो उसे गिरने ना दे। एमडी कोई इंसान नहीं, अमन की वो जिद थी जिसने उसे सोने नहीं दिया। आज अमन समझ चुका है कि उसकी उंगली पकड़ने वाला वो खुद था और रास्ता दिखाने वाला भी खुद वही था। उसे ना सिर्फ एक मेंटर की ज़रूरत थी, बल्कि उसे खुद पर भी यकीन करना था, और आज उस यकीन से उसने खुद को मुकम्मल कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। न्यूड विजन, यस सर। क्या नाम है? अमन। लो आगे एक और अमन। रुके रहो भाई। नहीं तुम चलो धीरे धीरे चलो। नहीं आप मत हिलो, आप मत हिलाओ, आप मत कुछ करो। वहीं पे जस्ट देख रहे थे, देखो। चलो बंद करो इसको, रुको, अब मैं जब कहूँगा चलाओ उसको, बंद करो इसको। हाँ अपना हाथ धो दिया, बंद कर दिया इसको। अब जाओ अपने बेड पे सो जाओ। उधर मत देखो, तो मुझे देखो। मशीन हूँ सर। कैसा आ रहा है? दिख रहा है इसके बॉडी पे मेरा आ रहा है कुछ? हाँ पर ये फिर आप कौन? तो कोई खामखा। तो सामने पर चलो ठीक है फिजिक्स की बात, वो बात की बात है। चलो अरे यार, अबे शाह भाई यार, तुम तो आर्टिस्ट बनते निकले यार। घुमा दिया जोर पे। अब देखो प्लेटिंग। अरे इसको घुमा दूं क्या? अरे यार हम आ चुके हैं बहुत ही खतरनाक जंगलों में, एशिया के सबसे खतरनाक जंगलों में। वो है एक बहुत ही खतरनाक जानवर जो सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। और ये हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर, ये हमारा एक्टर है जो कि इस टाइम ठंड से ठिठुर रहा है। तो गौरव सर, टेम्परेचर यहाँ का हो रहा है ऑलमोस्ट बिलो द 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और लिटरली हम लोग आधे 1 घंटे से मेहनत कर रहे हैं अपने शॉट्स पे। शॉट का परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है सर। आई होप कि हमारी मेहनत आपको पसंद आए। एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखना। एंड सर हमारे कहाँ एक्टर सर, हमारा एक्टर देखिए सर आपके हमारा एक्टर ठंड से बिल्कुल ठिठुर रहा है। तो सर आपके लिए सर एक थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मेहनत में जरूर सराहना सर, और अपना कर दो कि शुभम को कल फोन प्रोवाइड करा जाए। नहीं, शुभम को सर फोन कहीं मत देना सर। मेरे को सर बहुत ठंड लग रही है, अभी हम जा रहे हैं सर। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस हम सबको ये चाहिए कि आप हमें अप्रिशिएट करें हमारी मेहनत के लिए। हम नहीं जानते कि हमारा कैसा रिजल्ट आएगा लास्ट में। अच्छी वीडियो हम लोगों ने सर बिल्कुल बहुत मेहनत की है कि हर एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जो इस तकरीब में फंसा हुआ है, उसके जर्नी को आप तक दिखा सकें। और उसका एक माध्यम है प्लेटफॉर्म Pure 60 गुरुकुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, अब मैं भी चलता हूँ सोने के लिए, बहुत ठंड लग रही है सर। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल भी दिख रही है तुम्हारी। आगे चलते हुआ आराम से। कौन बोलना तुम? कौन हो गया है? देख लो भाई, कहीं कोई डायलॉग रह गया हो। देखिए हमारी शक्ल नहीं दिख रही है। उजाले में भी नहीं दिखेगी। बहुत चेहरा काला है, पर मेहनत इतना करूंगा कि सूरज की तरह चमकूंगा एक दिन। आइयो अभी हमारी वीडियो का टाइटल है परछाई। और हम लोग लग भी रहे हैं परछाई। अभी हम शोर 60 गुरुकुल में हैं, और ये शोर 60 गुरुकुल मेरे को काफी अच्छी प्रॉपर्टी लगी, तो मैं सोच रहा हूँ उसको खरीद लूँ। जस्ट किडिंग गाइस, मैं ये खरीद चुका हूँ गरीबों। करने में तो है ये बहुत और एक्टिंग लग रही है भाई। बैठते हुए बैठेगा यहाँ से। भटेगा क्यों?
बस